लड़ाई जो लड़ रहे थे, कल हमें अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। इसी कामयाबी के जश्न में हम सारे लोग यहाँ पर जमा हुए हैं और उनका शुक्रिया अदा करना चाह रहे हैं जो जिन्होंने हमें एक खुशी का एक लम्हा दिया है। जो आप सबको मालूम है, आलमगीर मस्जिद कमेटी की एक बहुत बड़ी मुहिम कई दिनों से हम लोग लड़ रहे थे। ये सारे जितने भी हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, ये सारे लोग मिलकर एक कोशिश कर रहे थे। हमारा सिर्फ एक मकसद था कि इस मस्जिद में कई सालों से जीबी मीटिंग नहीं बुलाई गई थी और मिस प्रोपरेशन के एलिगेशंस वगैरह भी लगाए जा रहे थे और हॉल के किराए के बारे में जो गरीब लोगों को जो कमी इस एक रेंट में हम कमी करना चाह रहे थे, उसकी एक मुबारकबाद कल हमें मिली है। तो हम लोगों के एक बेसिक 4-5 एजेंडे थे, उसमें 2 अल्हम्दुलिल्लाह कल हमें एक्स कमेटी की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हमें पता चला है कि उन्होंने उसको माना है। बाकी के चीज़ों के लिए हम लोग तफसीली जो मालूमात आपसे देना चाह रहे हैं कि कल उन्होंने बताया है कि 3 हफ्ते 3 जुमा जो है वो ऐलान करने वाले हैं। जो भी मेंबर्स इस मस्जिद में इस मीटिंग में वगैरह जुड़कर इलेक्शन के लिए जो हाथ उठाने का जो प्रोसेस है या फिर सिलेक्शन कमेटी के लिए ये सारी जो लीगल फॉर्मेलिटीज है, उसके जरिए से आपको कुछ तफसीली मालूमात देना है कि मेरे भाई मैनू पिलकी साहब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं कि ये सारा मुद्दा जो है लड़ाई झगड़े के अलावा भी हम लोग सुलझा सकते हैं। उन्होंने एक बहुत अच्छा पैगाम हमें दिया है। मैं बस यही कहना चाहता हूं कि ये इलेक्शन किस तरीके का होगा वो हम लोग मिल बैठकर डिस्कस उनसे भी करेंगे। और मैं गुजारिश करता हूं बीजापुर के सारे जिम्मेदार, वो इस मोहल्ले के हों या इस मोहल्ले के बाहर हों, जो इस फसाद को खत्म करना चाह रहे हैं, वो इसे हम इस मामले को खत्म करने के लिए उनका ताउन बहुत जरूरी है। आप वो ताउन किस तरीके से कर सकते हैं, बाउंड्री फिक्सेशन है या फिर मेंबर्स बनाने का जो एक फॉर्मेट है, जिस तरीके से नए नए मेंबर्स को इसमें जोड़ना है और उनका वोट रजिस्टर करने के बाद में कौन डिसाइड करेगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश के संविधान में हमें वोट डालने का जो अधिकार दिया गया है, उसका एक फॉर्मेट बनाया गया है, कि उसका दस्तूर बनाया गया है। इलेक्शन हमने देखा है, असेंबली के इलेक्शन देखे हैं, लोकसभा के इलेक्शन देखे हैं। ये सारे इलेक्शन को कंटेस्ट करना और रिजल्ट डिक्लेयर करने के लिए इलेक्शन कमेटी होती है। मैं गुजारिश करता हूं कि हमारे जो भी जिम्मेदार इस शहर के हैं, वो लोग इस जो भी एक इलेक्शन का जो प्रोसेस है उसमें अपना इन्वॉल्वमेंट दें। जो जो इस मोहल्ले के लोग हैं, जो जो इस मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आते हैं, इन्हीं लोगों को चुनकर इस मस्जिद में मेंबर बनाएं और इन्हीं का वोट यहाँ पे काउंट हो। ये सबसे पहला एक मुद्दा है हमारा। ये लोग अगर मिल बैठकर अगर हमारे मेंबर्स बनाने का और इलेक्शन की पूरी मुहिम खत्म होने तक, नई कमेटी बनने तक अगर ये जिम्मेदार अगर इसमें साथ देंगे तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात होगी। और सबसे बड़ी जो हमें खुशी महसूस हुई कल, कि हमारा जो एक लड़ाई थी कि गरीब लोगों के लिए जो रियायत इसमें करना था हॉल के रेंट में, उन्होंने खुद ब खुद अपने इसे जो है ऐलान करे हैं। 10-10.5 हजार रुपए का जो भी रेंट ये कर रहे हैं, ये उनकी एक पहल है। अगर आने वाले दिनों में इलेक्शन होने के बाद में नई कमेटी भी अगर बनती है, तो जो गरीब, बहुत गरीब हैं, जिनकी शादियों के अखराजात बहुत ज्यादा होते हैं, वो यहाँ वहां से ताउन करते हैं, उनके लिए पूरा फ्री ये जो है रेंट के बगैर भी जो भी अखराजात हैं उसको भी हम माफ करने के लिए कोशिश करेंगे। जो भी नई कमेटी आएगी उनके नजर में जो है ना एक हमारा ये प्रपोजल रहेगा। और एक बहुत अच्छी बात हम लोगों को कल ये भी नजर आई कि सारे लोग मिलकर जो है आज उन्होंने पहल कर रहे हैं जीबी के लिए। पिछले दिनों भी एक कैजुअल डिस्कशन हुआ था, उसमें भी उन्होंने पहल करे। अभी भी जो है उन्होंने कल पहल कर रहे हैं कि नए मेंबर्स बनने के लिए जो है उन्होंने रास्ते खोल रहे हैं, इलेक्शन कराने के लिए रास्ते खोल रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। किसी लड़ाई फसाद के बगैर ये अगर चीज हो रही है तो ये बीजापुर की आवाम के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है और मुसलमानों के लिए एक बड़ी जीत है। और जो भी चीजें अगर आने वाले दिनों में होगी तो इंशाल्लाह हम सारे लोग मिलकर बैठकर इसके ऊपर राय मशवरा कर हम इस काम को अंजाम देने की कोशिश करेंगे। पहले भी किया जा सकता है, इतना सारा इतना बवाल करने के बावजूद ये सब हो रहा है। कुछ चीजें जो है वक्त आने के बाद में बदलती हैं, उसके बाद में फैसले करने में उन्हें आसानी हुई है, शायद ऐसा लग रहा है। जो भी किया है उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। एक दिन पहले भी जो है बहुत बड़ा लड़ाई तमाशा हम लोग किए थे।
अब अल्हम्दुलिल्लाह कमेटी वालों को अब शायद उनकी आंख खुली है, उन्होंने इतना कोऑपरेट करने का एक फैसला किया है, इसके लिए हम बड़ा खुश हैं। कल उन्होंने जो ऐलान किया उसका आप स्वागत करते हैं? बहुत दिल की गहराइयों से हम लोग स्वागत करते हैं और आप लोगों का, मीडिया वालों का हम अपनी दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। ये लड़ाई सिर्फ मेरी या ये सारे लोग जो भी हम लोग बैठे हैं, ये नौबा के या ये मोहल्ले के लोगों की लड़ाई नहीं है, ये बीजापुर की एक लड़ाई थी कि शादी के हॉल में जो है किराए ज्यादा लेने के बाद में गरीब लोगों के लिए जो है ना बड़ी परेशानियां आ रही थी। आज आलमगीर मस्जिद से ये पहल भी है। मैं उम्मीद करता हूं जितने भी प्राइवेट जो भी हॉल्स वगैरह, जिनके भी प्राइवेट हॉल्स हैं, वो भी किराया कम करेंगे। जो गरीब लोगों के ऊपर एक बर्डन था वो कम होगा। कल पहला जुम्मा है इस बात का, कल ऐलान होगा, सब तमाम लोग जाएंगे इंशाल्लाह हम सारे लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग यहीं पे मस्जिद में नमाज पढ़ें और वो ऐलान वगैरह जो भी कर रहे हैं उसमें जितने भी लोग वहां पे मौजूद होंगे उनसे रिक्वेस्ट भी करेंगे और साथ ही साथ हम सारे मोहल्ले में जाकर, घर घर जाकर, जिस तरीके से इलेक्शन कैंपेनिंग में लोगों को अवेयरनेस वोट डालने के लिए, उनकी मौजूदगी के लिए हम लोग एजुकेट करते हैं, उसी तरीके से एजुकेट करके उनको जिस वक्त भी इलेक्शन या सिलेक्शन जो भी होगा, मस्जिद में बैठकर जो भी फैसला जिम्मेदार, बीजापुर के जो जिम्मेदार हैं जो फैसला करेंगे, हम सारे लोग मिलकर उसका इस्तेमाल करेंगे। बात आती है कि इलेक्शन किस तरह से, हाँ, इलेक्शन या सिलेक्शन, वो मोहल्ले के लोग और जिम्मेदार बैठकर डिसाइड करेंगे। अगर इलेक्शन कर रहे हैं तो उसका फॉर्मेट जिस तरीके से वो लोग बताएंगे, जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज होगी। हाँ, मैं ये भी आपको खुला ये अल्फाज में बताना चाहता हूँ कि इलीगली कौन सा भी इलेक्शन वगैरह हम लोग कंटेस्ट करने या लड़ाने के इसमें नहीं है। जिस तरीके से जिम्मेदार बैठेंगे, जो भी कानून के जानकार हैं, मैं उन लोगों से भी मैं गुजारिश करता हूं जो लोग वीक डेज के एडवोकेट्स हैं, जिन्हें कानून की मालूमात है, उन लोगों को हम लोग दावत देंगे, ना कि वीकेंड्स में जो बिना कोट पहने जो लीगल एडवाइस कर रहे हैं, उन लोगों को इस पूरी मुहिम से दूर रखेंगे इंशाल्लाह। कौन से एरिया के लोग मेंबर बनने के लिए यहाँ पर अच्छा जो सकाफ रोजा है, नौबाग है, जो पहले से इस बायलास में जो भी कंडीशन है, कानून है, हाँ, जो भी मस्जिद के आबाद करने में लड़ाई लड़े हैं, जो भी आबाद करे हैं, सकाफ रोजा, नौबाग, ग्रीन पार्क, सादत मस्जिद की जो लाइन है, ऐसा नहीं होगा कि इस हिस्से के दूसरे मसाजिद के भी मेंबरों को यहाँ पर लाकर वोट बनाकर उनका वोट कंसीडर करने की हम लोग नाकाम जो भी कोशिश करेंगे उसको विरोध करेंगे। इसका व्यक्ति अपना सकता है 18+ नहीं, जो भी वोट डालने की जो क्राइटेरिया है 18+ का जो भी है, उसका जो है ना वोट रजिस्टर करेंगे और उसको वोटिंग करने के लिए पावर भी हम लोग यहाँ से कोशिश करेंगे कि मुहैया कराएं। आईडी कार्ड बनाया जाएगा मस्जिद की तरफ से? बेशक बनाना बहुत जरूरी है। एक प्रिस्क्रिप्शन जो सब्सक्रिप्शन का हमारा एक 50-100 रुपए का जो भी मस्जिद के मेंबर बनने का जो फॉर्मेट है, उस तरीके से हम लोग मेंबर्स बनाएंगे और साथ ही साथ उनको वोट डालने के लिए दावत देंगे। जो उन्होंने प्रेजेंट किया उसमें 10 मस्जिदों का जिक्र किया गया है, यहाँ के लोग मेंबर्स नहीं, उन्हें शायद कानून की जानकारी नहीं है, इसीलिए उन्होंने बोले। अब मैं बोला तो जो लोग जिम्मेदार जो भी बैठेंगे, जो भी इलेक्शन कंटेस्ट कराने वाले हैं, वो लोग बैठकर एक इहाता फिक्स करेंगे, उस हिसाब से हम लोग मेंबर्स बनाना, वोटिंग कराना, जिस तरीके का काम है उनकी जिम्मेदारी में, जेर निगरानी में हम लोग करेंगे। इसके बाद ये विवाद थम जाएगा, जो कुछ भी होगा अंदर बैठ के किया जाएगा। बहुत खुशी की बात है, ये जो उनकी पहल है, हम उसका स्वागत करते हैं। हम भी जो है ना उसी तरीके से, जिस तरीके से वो आगे बढ़ रहे हैं, हम भी आगे बढ़कर इस मामले को सुलझाने के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया था, तो उस पर क्या कार्रवाई होगी? क्या उसे यहीं पर ये दो अलग अलग मुद्दे हैं। ये पहल उनकी है, उसके बाद में जो भी ऑडिट, तो ये किसी हाल में रुकने वाला नहीं है। जो भी हमारे एलिगेशंस हैं या जो उनके डिक्लेरेशन है, उसके साथ वेरीफाई करने के लिए वक्फ के ऑडिटर को हम लोग कोशिश करेंगे, उनसे जो है ना ऑडिट कराने की कोशिश करेंगे। पहले ये क्लियरिफाई करो, ये जो विवाद चल रहा है, ये मस्जिद को लेकर चल रहा है या हॉल या कॉम्प्लेक्स को लेकर चल रहा है? लोगों में अलग सा मैसेज जा रहा है। नहीं, वो मैनू भाई शायद तुम ना वो भी क्लियर करे, उन्होंने अपनी जबान से जो है ना अपनी दिल से एक अल्फाज इस्तेमाल करे थे। ये जितना भी बाउंड्री है, आलमगीर मस्जिद, आलमगीर हॉल या कॉम्प्लेक्स, ये वक्फ की प्रॉपर्टी है और ये एक ही प्रॉपर्टी है। इसमें जो है ना दो हिस्से कहीं पे भी नहीं है। ये जितना भी हिस्सा है, इसी के लिए जो विवाद है, ये जो भी लड़ाई है, और वो जो ट्रस्ट वगैरह भी उन्होंने बनाई है, उसे कैंसिल करके उसे वक्फ में जो है ना सिंगल जमात के अंडर हमें लाने की कोशिश करेंगे। जब मैडम आए थे तो छाप लेने के लिए, तब उन्होंने एक लेटर लेकर खड़े थे कि वो ये ऐसा की प्रॉब्लम नहीं, उन्होंने कबूल करें तो वो कबूल करें, उन्होंने कबूल करें। उसके बाद में जो है ना उसके ऊपर ज्यादा फर्दर डिस्कशन करना ये गलत ये होता। उन्होंने माफी भी मांगी शायद तुम्हारे सबके इससे जो है ना माध्यम के जरिए से। उन्होंने अपने जो है ना बचाने की ये करें। उनको एक मैं वो बोल रहा हूँ, उनको जो लीगल एडवाइस कर रहे हैं, शायद उन्होंने कानून की किताब के बगैर चीज जो है ना उनको एडवाइस कर रहे हैं। अगर सच में एक पढ़ा लिखा अगर एडवोकेट उनको जो एडवाइस कर रहा, उन्हें ये सारी चीजें उनको नजर में आने के बावजूद भी अगर उनको
ये सारी चीज़ों में उनका साथ दे रहा तो वो गलत शख्स है। वो कह रहे कि मैं ये वक़्फ़ इदारा सरकार के हाथ में ले जाना चाह रहा हूँ। ये बहुत से उन्हें उदाहरण देखे, जामिया मस्जिद वगैरह वगैरह के। आप ऐसा बोले कि तो हैदर मस्जिद का मैं भी एग्जांपल दे सकता हूँ। क्यों वहाँ जो है ने केयर टेकर अपॉइंट हो, कोई इलेक्शन कर को नहीं फॉर्मेट करें, सो कमेटी फॉर्मेट करें, सो बहुत मिसाल है। अब उनको जितना उनको इल्म है वो बात करें। मुझे लीगल पॉइंट ऑफ अगर मुझे बात करेंगे तो बहुत सारे मेरे पास पॉइंट्स हैं, मैं डिस्कस कर सकता हूँ। लेकिन उन्होंने पूरे इसमें जो है ने इवेंट में उन्होंने हमारे लिए बहुत रास्ते खोलें और ये पूरे फसाद को खत्म करने के लिए उन्होंने पहल करें। हमें सारे लोग, सारे जिम्मेदार जो मोहल्ले के हमें हैं, जो इस लड़ाई में लड़ रहे थे, हम सब जो है इस बात की खुशी मना रहे हैं। नई कमेटी बनने के बाद में पहले हम लोग बदलाया जाएगा, हल किया जाएगा, दूसरों को वहाँ पर दिया जाएगा, किस तरह से होगा कंटिन्यू, इसमें क्या भी दो राय नहीं। नई रोड की जो रेनोवेशन है उसके बाद में जो भी जीबी मीटिंग इसके बाद में जो नई कमेटी आती है, जो भी तश्कील करना है वो नई कमेटी करती है। हमें कौन भी नई कमेटी में आते ही नहीं होते हैं, मालूम नहीं है। जो भी होता है वो कमेटी बैठ को डिसाइड करती। जो भी गरीब हैं, जो गरीब लोग हैं, जहाँ उन्होंने ये कर रहे हैं, अगर वो 4000 है तो उसी भी कम करेंगे। मैं ये भी उनको सजेस्ट करता हूँ, जो नई कमेटी आती, ऐसा ना को समझूं कि नई कमेटी एक साथ हमें हाथा छोड़ते हैं। हमें भी जो है ना, अगर उन्होंने भी गलत करेंगे तो उनके भी खिलाफ हमें लड़ने के लिए तैयार हैं। हाथ मिलाकर हमें जो है ना, हमें हमारा इंटेंशन यही है कि गरीब लोगों को इससे ज्यादा फायदा होना, और जो भी लोग वहाँ हाँ एजुकेशन के लिए भी। और एक बहुत बड़ी बात मैं भूला था कि आने वाले दिनों में भी जो इस इंस्टीट्यूट से जो भी इनकम हुएंगी, जो गरीब लोग हैं एजुकेशन में होंगे, मेडिकल फील्ड में भी अगर किसी के लिए इलाज के लिए जरूरत होगी तो एक बैतुल माल के निजाम से जो है ना उनकी मदद करने के लिए हमें नई कमेटी को जो है ना ये प्रपोजल ये करते हैं और उसके साथ में हमें खड़े रहते हैं। हॉस्पिटल भी बनाया जाए यहाँ पर जो गरीब लोगों के लिए मुफ्त इलाज इंशाल्लाह बनाएंगे। अब कल भी मैं ये सुना कि 50 लाख रुपए का अभी लोन पेंडिंग है कर को। अब वो लोन पहला फेरने लगेंगे, उसके बाद में जो भी चीजें इससे पहले जो गलत हुई उसे सही करने के लिए हमें खड़े रहेंगे। इंशाल्लाह कोचिंग सेंटर नहीं, ये सबसे पहले हमारे मोहल्ले के जिम्मेदारों का, हमारे सारे लोगों का एक ही इंटेंशन था कि हमारे जो गरीब तुलबा हैं, जो उसके लिए डिजर्व करते हैं, उनको जो है ना एजुकेशन में जो है ना फाइनेंशियल एड नहीं होने की वजह से उनको तकलीफ होती है। एक कोचिंग सेंटर सबसे पहला काम हमारा, कोशिश ये रहेंगे कि कोचिंग सेंटर से जो है ना हमारे आने वाली जनरेशन जो पढ़ी लिखी हमें देखना चाहते हैं कि अच्छा एजुकेटेड तबका हमारा जो बन सकता, हमें जो ख्वाहिश रख रहे हैं उसके लिए हमें पहल करेंगे। पहले सुना जा रहा है कि यहाँ पर मदरसा भी था, वो बंद किया गया है, क्या उसे ओपन किया जाएगा? इंशाल्लाह जरूर। ये दीन का और दुनिया की दोनों भी जो है ना भलाई के लिए जो भी एजुकेट करना है, एजुकेशन सेंटर्स बनाने हैं, उसके लिए हमें पहल करेंगे। मस्जिद में तो 5 वक्त की नमाज में 1 घंटा वक्त जाता है, 1 घंटा 2.5 घंटा वक्त जो नमाज में जाता है, उसके बाद में क्यों ना वहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर किया जाए? इंशाल्लाह जरूर। ये फ्यूचर प्लान जो भी हैं, आप जो भी राय देंगे, मीडिया वाले भी जो है ना हमारे से बेहतर जानने वाले हैं, आप अपने भी जो है ना आप जिम्मेदार हैं, आप इस मोहल्ले के हैं, इस शहर के हैं, आप जिस तरीके से हमें सजेस्ट करते हैं, हमें और आप मिलकर जो है ना जो भी नई कमेटी बनती है उनसे जो है ना ये प्रपोज भी रखेंगे, उनसे जो है ना ये काम भी लेंगे। अभी तक का जो विवाद हुआ ये यहीं पर खत्म कर रहे हैं? बेशक हमें तो उनकी पहल के ऊपर जो है ना हमें खुशी मनाई। हमारा पर्सनल क्या भी नहीं था, बेशक वसी भाई, पहली बात हमारा पर्सनल है, बेशक हमारा पर्सनल क्या भी नहीं है। जैसा वसी भाई बोल रहे हैं कि हमारा किसी का भी पर्सनल नहीं, बेशक हमारा इंटेंशन ये है कि गरीब लोगों को इससे ज्यादा फायदा होना, और गरीब लोग जो शादी नहीं करा सकते उनको फ्री में जो है ना हॉल की मुहैया कराने की हमारी कोशिश रहेगी। जो जमात से अगर लेटर दिया जाए ये भाड़ा नहीं भर सकता तो टोटली फ्री? बेशक फ्री करेंगे। बहुत शुक्रिया। ये मिठाई खिलाना तो तुम्हें, हाँ तुम्हें लोग हमें उठ को ठहरते हैं। नहीं ठहरो जी, सबको जो है सबको जो है ना